राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों इस बार जो है मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई और आपके लिए वीडियोस भी नहीं आ पाई। इस दौरान काफ़ी कुछ हुआ तो आपको वीडियोस नहीं मिल पाई, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अब आपको कंटिन्यूस नेट के लिए, सीटेट के लिए, टेट के लिए और आरपीएफ के लिए वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चैनल से आप जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना सपोर्ट बनाए रखा। तो सबसे पहले अभी मैं आपको एक पेपर कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको 2024 के क्वेश्चंस हैं जो कि पिछली बार हुए थे, जिसमें मैंने नेट पास किया, जो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर वाला, वो मैं आपको उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका के अध्ययन करें जिसमें किसी अस्पताल द्वारा रक्त समूह का पता लगाने के लिए किसी विशेष माह में एकत्र किए रिक्त नमूनों की संख्या कोष्ठक में दी गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। तो आपको यहाँ पे अस्पताल, रिपोर्ट किया गया रक्त समूह ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो यहाँ आपके 4 रक्त समूह हैं और WXYZ, ठीक है। टोटल संख्या दी हुई है यहाँ पे, टोटल कितना है, इनका विभाजन भी है कि ए पॉजिटिव में 300 हैं, बी पॉजिटिव में 350 हैं, ए नेगेटिव में 150 हैं। ये डब्ल्यू में है, डब्ल्यू अस्पताल में। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा पहला प्रश्न है बस हमें उसको देखना है, पहले प्रश्न को, और उसमें जो पूछा जा रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपका तालिका का है। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि आपकी 5 नंबर की 5 प्रश्न तालिका के आते हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो आपके 10 नंबर ये हो गए और आपके 5 की गद्यांश आएगा, 5 क्वेश्चन, तो 10 ये हो गए। 20 प्रश्न तो आपके यही हो गए, 5 आपके कंप्यूटर के हो गए। अगर आपने इन्हें ही पढ़ लिया तो 30 नंबर तो आपके ये हो गए। बाकी आप जो पढ़ेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। चलिए, किस अस्पताल ने सर्वाधिक नेगेटिव रक्त समूह रिपोर्ट किए? अस्पताल वाई, अस्पताल एक्स, अस्पताल जेड, अस्पताल डब्ल्यू। तो हमें क्या करना है, वो क्या पूछ रहे हैं, सर्वाधिक नेगेटिव रक्त समूह किस अस्पताल ने किए हैं? सर्वाधिक WXYZ, चारों में देखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव को देखना है। तो किसने किए हैं दोस्तों? तो वो किए हैं आपका अस्पताल डब्ल्यू ने। 150 प्लस 100, जब हम दोनों ए और बी नेगेटिव दोनों को प्लस करेंगे यहाँ, तो 150 प्लस 100 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 250। तो सर्वाधिक जो है, बाकी 50 50 100, 150 50 200 और यहाँ भी 200। तो आपका अस्पताल डब्ल्यू ने, डी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की कुल संख्या में से ए नेगेटिव रक्त समूह में कितने प्रतिशत हैं? तो 14.22%, 18.18%, 13.33% और 14.33%। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब अस्पतालों को प्लस कर देंगे तो टोटल 3000 हो गया। ए नेगेटिव के 400 आ गए और ए नेगेटिव और टोटल 3000, तो 400/300, तो 13.33%। सी जो है वो आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए नेगेटिव पॉजिटिव केसों और ए नेगेटिव केसों के बीच क्या अनुपात है? ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो उनका रेशियो पूछ रहे हैं। हम क्या करेंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को उठाएंगे, सबका टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद उनका भाग दे देंगे, तो जो भी निकल के आएगा उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 9:9:4। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, रिपोर्ट किए गए कुल पॉजिटिव केसों में बी पॉजिटिव केसों का प्रतिशत कितना है? 48.57, 47.57, 49.51 और 46.11। तो उत्तर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है 48.57। कुल पॉजिटिव केसों में बी पॉजिटिव केसों का प्रतिशत। तो हमें क्या करना है, जो बी पॉजिटिव केसों की संख्या और ए पॉजिटिव तथा बी पॉजिटिव केसों की संख्या, तो आप इंटू 100, जब हमने ये निकाला तो आपका निकल के आ गया 48.57%। तालिका में रिपोर्ट किए गए रक्त समूह का प्रतिशत कितना है? 82.12, 83.33, 84.33 और 84.12। तो इसका उत्तर जो है वो हम निकालेंगे, यहाँ पे स्पष्ट नहीं है इसलिए उत्तर नहीं दिया गया है।
तो इसका उत्तर आप कैलकुलेट करें। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करें और मुझे कमेंट में उत्तर बताएं। अब आपके जो प्रश्न हैं वो तालिका के नहीं हैं। अब आपके प्रश्न यहाँ मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे। निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है? अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित करने वाले अनुभव, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं, सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? व्यक्तिगत दायित्व और सकारात्मक आत्मनिर्भरता। दोस्तों ये जो है आपका व्यक्तिगत दायित्व का ही सिद्धांत है, क्योंकि सीखते तो सब एक साथ हैं लेकिन उसका निर्वहन करना सबका जो है अपना अपना दायित्व होता है। आमने सामने की अंतक्रिया समूह प्रसंस्करण, तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न जो है वो आपका सुमेलन है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सुमेलन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपने सुमेलन सही कर दिया तो आपके जो नंबर हैं, जो आपके वो नंबर हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो सुमेलन पे ध्यान देना है। सूची 1 सूची 2 है, अध्यापन का मॉडल और विकासक, सकारात्मक आत्मनिर्भरता, संरचित जांच, भूमिका निर्वाह और विधि शास्त्रीय जांच। इधर इनके विकासक कौन है उनके नाम दिए हुए हैं, डेविड जॉनसन, फैनी शेफ्टेल, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शेवर, रॉबर्ट स्लाविन। तो हमें यहाँ सुमेलन करना है। तो सुमेलन जो है वो क्या है दोस्तों? बी वाला। यहाँ कोड दिए होंगे, जैसे ये दिया हुआ है ए का थर्ड, बी का सेकंड, ऐसे ही कोड आते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आपका दिमाग घुमा देते हैं, समय बहुत कम होता है। तो इनको बड़ा ध्यान से देखना है। बी जो है वो आपका सही है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। सकारात्मक आत्मनिर्भरता डेविड जॉनसन और आपका संरचित जांच रॉबर्ट स्लाविन, भूमिका निर्वाह फैनी शेफ्टेल और विधि शास्त्रीय जांच डेविड जॉनसन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियां हैं? क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम, निष्क्रिय अधिगम। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। केवल ABC, केवल BCD, केवल A और D, केवल AC और D। तो A जो है वो आपका सही उत्तर है। A आपका हो जाएगा केवल A, B और C। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विधि प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना ऐसा एक मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों से सही क्रम की पहचान कीजिए। मदों को सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना, विषय समस्या की पहचान, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना और विषय समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ABCD, BCAD, BDAC, DACB। तो आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी आपका होगा BDAC। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव का क्या कहा जाता है? चलिए विकल्प है आपके आत्मचेतना, प्रतिक्रियात्मकता, कृत्रिमता और तादात्म्य प्रभाव। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है प्रतिक्रियात्मकता। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसे व्यवहार पर इसके प्रभाव को प्रतिक्रियात्मकता कहा जाता है। प्रतिक्रियात्मकता एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब व्यक्ति अपने प्रदर्शन या व्यवहार को इस जागरूकता के कारण बदल देते हैं। अभिज्ञान, शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक पुनरीक्षा, वृत्तांत पुनरीक्षा और अधिक पुनरीक्षा। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है आपका वृत्तांत पुनरीक्षा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? उपकरण का परिवर्तन, यादृच्छिकरण मिलान करना, चरों को हटाना और शोध विधि को परिवर्तित करना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल ए बी सी, केवल बी सी और डी, केवल सी डी और ई, केवल ए बी और ई। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है केवल बी सी और डी, यादृच्छिकरण मिलान करना और चरों को हटाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कथन। देखिए आपके असर्शन और रीजन, अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न आ गए। अभिकथन है गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिसके बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है। कारण है अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इनके विकल्प हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ए सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए क्या है? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। वैधता का प्रकार, परावर्तन रिफ्लेक्शन, प्रत्यक्ष फेस वैधता, समवर्ती वैधता, रचना और भविष्य सूचक। तो यहाँ आपका जो कोड है वो डी सही है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड। तो ए का फर्स्ट है प्रत्यक्ष फेस वैधता, उपकरण की उपयुक्तता का संकेतक, समवर्ती वैधता, एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना, रचना इसका होगा आपका, रचना का सेकंड होगा, मापन की सीमा का संकेतक और भविष्य सूचक किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड का स्कोर वह पूर्वानुमान करता है। तो वीडियो को मैं यहीं 15 प्रश्न पर समाप्त करता हूं, लेकिन आपके जो हैं 50 प्रश्न आते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, इस बार जो आपका पेपर है वो पेन और ओमआर शीट पे होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होगा। तो तैयार रहिए उसके लिए। पेपर के लिए मात्र 5 दिन बचे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।